वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो कि वीडियो तो लंबी खोजते हैं, लेकिन वेट करना नहीं चाहते हैं। तो देखो यार, बुक ऑफ एस्पेयर की जो चैप्टर्स हैं, जो कि अभी 662 चल रही है, और जिसे कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो कि 661 और 662 है। और आज के चैप्टर्स दो की एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स आती है, और उसी तरह से मैं अपलोड किया करूंगा। और इसी के साथ में एक मैं न्यू मानवा लाने वाला हूँ, और जिसमें की जुफेन की तरह ही इसमें मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि काफी रूथलेस और काफी खतरनाक होने वाला है। लेकिन सिर्फ वो मॉन्स्टर को मारने वक्त ही ऐसा होता है। तो गाइस, वो मानो देखने में काफी मजा आने वाला है, जिसकी मैं कुछ फुटेज जो कि आपको दिखा दे रहा हूँ। और देखिए, मैं काफी बकवास कर चुका हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि वहां पर जुफेन और उसकी पूरी बटालियन की एंट्री हो चुकी होती है। और अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेनेबल बाइक को देखते हैं, जो कि जुफेन और उसकी बटालियन को आते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है। और खुश होते हुए जुफेन से बोलते हैं कि जुफेन, सच में तुमने काफी समय लगा दिया। और वेनेबल यंग जो कि जुफेन को गले लगने जाते हैं और उससे बोलते हैं कि सच में तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, सच में मुझे इसी चीज से तुमसे प्यार है। लेकिन जुफेन जो कि वेनेबल यंग को साइड करते हुए बोलता है कि आखिर मोटे लोग कब से गले मिलने लगे। लेकिन वेनेबल यंग जो कि सोच रहे होते हैं कि सच में जुफेन एक मिरेकल वर्कर है, जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इधर वेनरेबल गुई भी अपने मन में सोच रहे होते कि चिवुई ने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, जो कि इस लड़के को अपने सेट में शामिल किया। और इधर हम बीच टाइमिंग सेट वाले को देखते हैं, जो कि जुफेन के सारे डिसाइबल्स को देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं। और ये बड़ा वाला पागल जो कि लड़खड़ाते हुए बोलता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सभी लोग तो 3 स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और इधर रूहा जो कि डीमन स्कैमिंग सेट की तरफ देखकर वो बोलती है कि लेकिन ये लोग तो पूरे रास्ते में काफी धीरे धीरे और अकड़ के चल रहे थे, तो आखिर ये लोग सडनली इतने टेरिफाइंग और पावरफुल कैसे बन गए। और तभी सिस्टर चूचू जो कि रुहुआ से बोलती है कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ये उसके लिए इतनी छोटी बात थी कि उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें उन लोगों को इस तरह से देखना है कि वे लोग स्टार्टिंग से ही ओवर सीरियस थे। और सिस्टर चूचू के बात पर रुहुआ जो कि हंसते हुए बोलती है कि किंगजिंग, आखिर तुम इतने शांत क्यों, क्योंकि उनकी तरफ मोस्टली इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं। लेकिन तभी रुहुआ को एक झटका लगता है और वो सिस्टर चूचू से चिल्लाते हुए बोलता है कि वो तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इन सभी को जुफेन ने बदला है, लेकिन वो आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। और जिस पर सिस्टर चूचू जो कि रुहुआ से बताते हैं कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है। और सिस्टर चूचू जो कि जुफेन की तरफ देखकर वो बोलते कि बस मुझे इतना पता है कि वो एक मिरेकल पर्सन है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। एंड तभी जुफेन भी सिस्टर चूचू की तरफ देखता है और वो एक स्माइल पास करता है। और इधर हम सिस्टर चूचू को देखते हैं, जो भी जुफेन की तरफ देखकर स्माइल पास करती है। कसम से यार मुझे जलन होती है, क्योंकि भाई ये कितनी क्यूट है यार, मतलब यार छोड़ो, हमारी लाइफ में तो आने वाली नहीं है। एंड जिसके बाद में हम रुहुआ को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि सर दूसरी पर स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बल्कि उनके पास में इनक्रेडिबल थिंकिंग है, सच में उनके पास में एक मोस्टर लाइक डेफिनेशन है। और इसी के साथ में हम इधर अनाउंसर की तरफ देखते हैं, जो भी काफी हैरान होता है और वो भी सोच रहा होता है कि आखिर डीमन स्कैमिंग सेट जो कि क्या खेल खेल रही है। क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो सभी लोग जो कि रेटेड स्टेज पर थे, लेकिन उनमें से 6 लोग जो कि एक स्टेज को स्किप कर दिए हैं। और आखिर 3 दिन में ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। लेकिन एक मिनट, ज़ॉम्बी स्पिल, उन लोगों ने अपने डिसाइबल को ट्रेन करने के लिए ज़ॉम्बी स्पिल देने की हिम्मत की है। और इसका मतलब ये लोग असली एक्सपर्ट्स हैं। और ऐसा लगता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि फिर से फ्लिप होने वाली है, और इस बार डीमन स्कैमिंग सेट ही लगता है जीतने वाली है। एंड तभी अनाउंसर जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ठीक है, डीमन स्कैमिंग सेट और बीस्ट टाइमिंग सेट, इन दोनों की फाइट जो कि स्टार्ट होने वाली है। और कृपया अपने डिसाइपल्स को और आप लोग को अपने डिसाइपल्स को राउंड के हिसाब से प्रेजेंट करना है। और तभी अनाउंसर जो कि बीस्ट टाइमिंग सेट की तरफ देख रहा है, जहाँ पर कि वो पागल बंदा जो कि कांप रहा होता है। एंड तभी हम बीस्ट टाइमिंग सेट के इस पागल को देखते हैं, जो कि डरते हुए बोलता है कि मास्टर, हमारे साथ में चीटिंग हुई है, और 3 दिन पहले जो कि ये लोग क्रीपर्स थे, लेकिन अब ये लोग एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, और उन लोगों ने कुछ न कुछ तो किया है, आखिर हमें क्या करनी चाहिए। और जिस पर इसका मास्टर जो कि चिल्लाते हुए इससे बोलता है कि एवरी राउंड के रिजल्ट्स जो कि एवोल्यूशन में ऐड किए जाएंगे, ताकि हम फाइनल प्लेस तक जा सके। और अगर हम एक भी राउंड को छोड़ते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड फिर भी ये पागल जो कि अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आखिर तुम देख ही सकते हो कि आखिर ये लोग कितना खतरनाक लग रहे हैं। और जिस पर इस पागल का मास्टर बोलते कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फाइटिंग डॉग के हिसाब से होती है। और अभी उनके पास जो कि 3 स्टेज के एक्सपर्ट जो कि 6 हैं, लेकिन उनमें से 4 जो कि बहुत कमजोर है, और हमें अपने लक पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। और जिस पर ये पागल अपने मास्टर से बोलते कि हाँ, मुझे समझ में आ रही है, और अगर हम लकी रहेंगे तो हम कुछ पॉइंट से बनाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो कि सिर्फ 3rd लेयर का है, बस किसी तरह से उसके साथ में फाइट हो जाए, जिसके बाद हमें काफी सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और जिस पर उस पागल का मास्टर जो कि उसे मारते हुए बोलते कि बहुत बढ़िया, वहाँ पर रेडियन स्टेज के 4 है, लेकिन फिर भी तुम सबसे कमजोर को चुन रहे हो, और तुम जो कि अभी अपने रेडियन स्टेज के पीक पर हो, और प्लीज तुम उसी के हिसाब से एक्ट किया करो। और क्या तुम 6th लेयर के साथ में फाइट नहीं कर सकते और वीकर
स्कर को अपने जूनियर्स के लिए छोड़ दो। और जिस पर ये पागल जो कि अपने मास्टर से बोलता है कि कम से कम हम उस राउंड में तो काफी सारा पॉइंट्स को हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप तो अपने बारे में ही सोचते हो। और जुफेन जो कि उनकी बातें को सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हैं और आखिर ये लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और जिसके बाद में अनाउंसर जो कि सभी से बोलते हैं कि अपने राउंड के लिए यहाँ पर अपने ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर 10 नंबर वाले 2 बॉक्स हैं और प्रत्येक टीम में से सेम नंबर वाले प्लेयर्स जो कि आपस में फाइट करेंगे। और जिसके बाद में जुफेन जो कि अपने नंबर को निकालने के लिए चाहता है, जहाँ पर की अनाउंस करके बताया चाहता है कि डीमन स्कैमिंग सेट का लीडर जुफेन जो कि 10 नंबर को पिक किया है। और जो देखकर यार्मो जो कि हंसते हुए बोलता है कि आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा बद नसीब जो कि सागर इंसान से लड़ने जाने वाला है। एंड तभी वहां पर यूमे आती है और वो जुफेन से बोलती कि सीनियर ब्रदर यानमो आखिर आप कैसे हैं? तो आपने कभी भी अपने फॉलो डिसाइपल्स को सेट के इलाइट एरिया में लड़ते हुए देखने की इच्छा क्यों नहीं जताई, लेकिन अभी आप इतने एक्साइटेड हैं कि आप लोअर 3 सेट के फाइट्स को देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और जिस पर यानमो जो कि यूमे से बोलता है कि ओ यूमे, तो मुझे लगा था कि तुम जो कि एल्डर के साथ में चली गई हो। और जहाँ तक बात रही लोअर 3 सेट की, तो ये लोग जो कि कचरे की ढेर के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो कि मेरे अटेंशन को डिजर्व करता है। और यार्मो जो कि गुस्से में अपनी दांत को पीस रहा होता है ये देखकर यूमे जो कि सोच रही होती है कि और आखिर इतना पावरफुल यार्मो के इस लुक के लिए और क्या उनमें से कोई ऐसा हो सकता है जिससे कि बिग ब्रदर यार्मो जानते हो। और तभी जुफेन जो कि इन दोनों की तरफ देखता है, जिसे देखकर यूमे बोलते कि क्या वो थर्ड लेयर का रेडियंट स्टेज का बंदा। और जिस पर यार्मो बोलते कि हाँ ये वही है। और यार्मो काफी गुस्से में बोलता है कि और वो झूठा सड़ा हुआ कमीना और उसके कल्टीवेशन से कुछ भी नहीं देखता, लेकिन वो एक भेड़ के कपड़े पहनकर उसके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है उसके कार में पिछली बार लगभग। एंड तभी यूमे यार्मो से पूछती कि ऑलमोस्ट, आखिर ऑलमोस्ट क्या और आखिर लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और जिस पर यार्मो यूमे से बोलता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हें इसे बताने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यार्मो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इनसे भी वो कैसे बताऊं कि एक थर्ड लेयर का रेडियंट स्टेज का बच्चा जो कि मुझे लगभग मार ही दिया था। और इधर यूमे जो कि जुबेन को देखकर वो सोच रही होती कि ये बच्चा आखिर इस बच्चे ने बिग ब्रदर यार्मो को गुस्सा कैसे दिला दिया और आखिर ये है कौन। एंड यूमे जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलती कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ में ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। छोड़ो आप लोग तो कर ही दोगे। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिच टाइमिंग का वही पागल जो कि उसका भी नंबर 10 आया होता है, जिस कारण से वो काफी खुश होता है और वो बोलता है कि सच में भगवान मेरी तरफ है। और ये पागल जो कि जुबिन की तरफ देखकर काफी मुस्कुरा रहा होता है। इसको ये पता नहीं कि भाई इसकी किस्मत इतनी खराब है कि भाई मतलब क्या बताऊं। खैर इसी के साथ में हम डिवन सोल सेक्ट का थर्ड यंगर मास्टर को देखते हैं जो कि उस बीच टाइमिंग सेट के उस पागल के बारे में सोचकर बोलता है कि सच में ये काफी बेवकूफ बंदा है और आखिर ऐसे मोस्टर लाइक पागल इंसान से लड़ना कौन ही चाहेगा और सच में वो काफी पछताने वाला है। एंड तभी यंग मास्टर फैंग जो कि बोलते हैं कि ये काफी अच्छा है और हिजयोंग के साथ में जो कि बीच टाइमिंग सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और अब हम देख सकते हैं कि आखिर ये मोस्टर क्या करने में कैपेबल है। और इधर ये दोनों जो कि अपने बड़े भाई की बात सुनकर जो कि चुप हो जाते हैं। और तभी यूमे जो कि अपनी जगह से चिल्लाते हुए बोलते कि मुझे नहीं पता था कि लोअर 3 सेट के पास में एक अंडरडॉग था और उनकी टीम को सुपीरियर 3 सेट के लिए बनाया गया है। सुपीरियर 3 सेट को एक को भी गिराना ये तो असंभव है, लेकिन हम मिडिल 3 सेट में से एक को गिरते हुए देख पाएंगे। और बीच टाइमिंग सेट के लिए सबसे कमजोर व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना सच में इन लोगों के पास में काफी अच्छी लक है। और तभी यार में बोलता कि लेकिन मुझे तो एक सड़ी हुई लक लगती है। और जिस पर यूमे बोलती कि उन लोगों के पास में 6 लेयर के हैं और फिर भी आखिर ये बच्चा उनसे कैसे जीत सकता है। और जिस पर यार में बोलते कि तुम सिर्फ यहाँ पर देखती जाओ, लेकिन यूमे जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि सच में ये काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और जिसके बाद में हम वेनरेबल यंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तो भाइयों और बहनों, मुझे आपकी एनर्जी, वीरता और साहस को देखकर गर्व महसूस हो रहा है और जिस वजह से तुम लोगों की मदद से मिडिल 3 सेट को चैलेंज देने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिस पर जुफेन वेनरेबल यंग को बोलते कि अबे मोटे सीधे पॉइंट पर आ जाओ। और जिस पर वेनरेबल यंग बोलते कि ओ ऐसा बात है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि यार लेकिन मैं तो आप लोगों की प्रशंसा करने वाला था, लेकिन स्टीवर्ट जू को ये पसंद नहीं तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और जिसके बाद में वेनरेबल यंग जो कि बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो कि बीच टाइमिंग सेट के अगेंस्ट हो जाओ और बस हमें उन्हें सिर्फ उड़ाना है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाना है। और जिस पर क्विलिंग बोलता है कि लेकिन तुम जियो को देख सकते हैं कि वो किस तरह की बकवास तब से कर रहा है और हम तो कब से उसे मारने के विचार में खड़े हुए हैं, लेकिन आप तो उसे आसानी से देना चाह रहे हैं। और जिसके बाद में वेनरेबल यंग जो कि क्विलिंग से बोलते कि ये एक टैक्टिक है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और जैसा कि डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि इवोल्यूशन पर बेस है और अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो उनका अगला अपोनेंट जो कि मिस्टिकल हेवन सेट होगा और जो कि मिस्टिकल हेवन सेट की हेल्प करने जैसा होगा और आपको और उन्हें डिस्कस्टिंग जो कि फील कराना चाहिए। और वो कुछ सो कोड हिपोक्रिटिकल एंड अनग्रेटफुल रेटियस कल्टीवेटर्स और कुछ झूठे इग्नोरेंट फुल
उसके साथ में यही होना चाहिए। और तभी वेंड्रेबल यांग जो कि जुपेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि और तुम अपने भाईचारे को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी पोजीशन पर भी इफेक्ट पड़ सकती है, और तुम जो कि उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के अगेंस्ट हो, और तुम श्योर करना कि तुम उसे एक ही टुकड़े में छोड़ दो, और तुम उसे क्रिपल भी मत करना। तुम्हें बस ये शो करना कि तुम मिस्टिकल हेवन सेट की हेल्प कर रहे हो। जिस पर जुपेन बोलते कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करनी है। और यहाँ तक बात रही उसके स्ट्रेंथ की, तो हुई जियोंग से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड तभी एरेना के चारों तरफ एक बैरियर को सेट कर दी जाती है, और जिसके अंदर जो कि क्विंग चैंगलुंग जो कि उसके अंदर चला जाता है, और उसके अंदर पहले से ही बीस्ट टाइमिंग सेट का एक बंदा होता है जो कि किंग चैंगलुंग को देखकर थोड़ा डरा हुआ होता है। और तभी बीस्ट टाइमिंग सेट का डिसाइपल जो कि अपने मास्टर से बोलता है कि एल्डर, मैं वैसे भी यहाँ पर हारने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और जिस पर इसका मास्टर बोलता है कि बकवास करना बंद करो। और जिसकी बात ये बीस्ट टाइमिंग का मास्टर बोलता है कि हमें एक विन पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं और एक ड्रॉ पर 1 पॉइंट्स मिलते हैं, और वहीं पर अगर हम हारते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तुम तो इसे छोड़ने की बात कर रहे हो, और इससे तो हमारे 2 पॉइंट जो कि माइनस हो जाएगी, और क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन हम इधर इस डिसेबल को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था, और वो डरते हुए बोलता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग तो हमें हारने के लिए भी नहीं दे रही है, और क्या ये हमें मारना चाहते हैं? एंड तभी अनाउंस होती है कि फाइट स्टार्ट की जाए। लेकिन तभी हम इस डिसेबल को देखते हैं जो कि किंग चैंगलुंग के सामने अपने सर को झुकाकर हाथ जोड़ लेता है, और जिस पर किंग चैंगलुंग जो कि उससे बोलता है कि सच में तुम ग्रेटनेस को पहचानते हो, और मैं तुम्हारे इस डिसीजन के लिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। जिसके बाद में किंग चैंगलुंग जो कि उसे अपने एनर्जी से ही उस रिंग के बाहर फेंक देता है, और तभी वहां पर अनाउंस होती है कि फर्स्ट फाइट जो कि डिमन स्कैमिंग सेट जीत गई है। और उधर वो डिसेबल जो कि किंग चैंगलुंग को जैसे कार लगा रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे नहीं मारने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ में सेकंड राउंड स्टार्ट होती है, और वहां पर यूलिंग जो कि स्टेज पर जा रही होती है, और यूलिंग के सामने एक डिसेबल जो कि काफी रूड वे में खड़ा होता है, और तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर वक्त, जिंदगी और जज्बात बदल जाती है, क्योंकि वो डिसेबल जो कि सीधा यूलिंग के पैरों पर ही गिर पड़ा था, और वो डिसेबल भी यूलिंग से बोलने लगता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे जाने दो। और ये देखकर ऑडियंस जो कि हंस रही होती है, और इधर अनाउंसर जो कि सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड इधर हम यूलिंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए उस डिसेबल से बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और जिसके बाद में यूलिंग उस डिसेबल को एक लात मारकर बाहर गिरा देती है, और वो डिसेबल जो कि खुशी खुशी नीचे गिर रहा होता है। और गाइस, मुझे ये सीन देखकर काफी हंसी आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं उस डिसेबल को भी जो कि वो भी यूलिंग की जगह कार लगा रहा होता है, और ये देखकर ये पागल इंसान जो कि अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। और यहाँ तक कि हम मिस्टिकल हेवन साइड की तरफ भी देखते हैं, जहाँ पर कि रूब और उसकी दोस्त जो कि हंस रही होती है, और मिस्टिकल हेवन साइड का ये एल्डर जो कि सोच रहा होता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी से एक झटका लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब कुछ डिमन स्कैमिंग सेट की एक प्लान है। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ यार, जाके फॉलो करो यार, मैं कितना दिन से रट रहा हूँ भाई, 1K करा दो प्लीज।